फ्रेंड्स, इंसान है ना, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी के इस झूले में वह झूलते रहता है। लेकिन होता क्या है, पॉजिटिविटी जो है वो कुछ देर की मेहमान है और नेगेटिविटी बहुत समय तक इंसान के अंदर में बनी रहती है। कोई इंसान परिस्थितियां, वस्तु या किसी भी चीज के द्वारा, अपने खुद के विचारों के द्वारा भी इंसान यदि हर्ट हो जाता है तो उसे दुख, परेशानी, चिंता, तनाव, बेचैनी, अनिद्रा की शिकायत, गुस्सा, ईगो और भी न जाने कितने सारी नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। और ये सारी फीलिंग्स काफी लंबे समय तक उसके अंदर बनी रहती है। वह उसमें से निकल ही नहीं पाता, नॉर्मल ही नहीं हो पाता है। खुशी को तो हम 1 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन इन सारी दुखों को, इन सारी नेगेटिविटी को हम काफी लंबे समय तक अपने दिमाग में घर करके रखते हैं। और इन सब के चलते इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, अच्छे से सोच नहीं पाता है और अपना टाइम भी वेस्ट करता है, अपने फिजिकल और मेंटल जो फिटनेस है उसे भी खराब करता है और भी न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर इंसान हर सिचुएशन में आराम से पॉजिटिव रह सकता है। बस कुछ उपाय करने पड़ेंगे और कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। और बहुत ही सिंपल जो बातें हैं फ्रेंड्स, यदि आपने वो अपने जीवन में अपना ली तो आप पॉजिटिव रहने लग जाएंगे, खुश रहने लग जाएंगे और आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। फ्रेंड्स, जानते हैं आप, हमारे नेगेटिविटी का कारण है ओवर थिंकिंग करना। हम छोटी से छोटी चीज को भी अपने माइंड में बड़ा बना देते हैं, तिल का ताड़ कर देते हैं, राई का पहाड़ कर देते हैं। हम उस छोटी सी बात का एंड रिजल्ट ऐसा सोच लेते हैं जो शायद पॉसिबल भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है, लेकिन हम सोच लेते हैं और उसकी वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ओवर थिंकिंग ही तो बंद नहीं हो रही, मैं क्या करूं? तो सबसे बढ़िया उपाय फ्रेंड्स ये है ओवर थिंकिंग का कि आपको खुद को, स्वयं को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना पड़ेगा। हमेशा कोई अच्छा काम आप शुरू रखिए जिसे जब भी समय मिले आप कर सके, जो भी आपको पसंद हो। आपको बुक रीड करना पसंद हो, आपको लिखना पसंद हो, पोएम्स या फिर कुछ और, आपको फ्रेंड से बात करना पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है, नेचर के साथ में मिलना पसंद है, या फिर आपको शॉपिंग पसंद है। जो भी काम आपको पसंद है उससे करना शुरू कीजिए। उसे हमेशा अपने हाथ में चालू रखिए कि जब भी आपको लगता है कि आपके पास समय है, आप उस काम को कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ओवर थिंकिंग वाला काम है, जो विचार कंटिन्यू आ रहे हैं, जो बंद ही नहीं हो रहे हैं, उस काम में व्यस्त होने से वह कम हो जाएंगे, बहुत हद तक कम हो जाएंगे और उसकी वजह से आप जो है नेगेटिव नहीं होंगे। क्योंकि हमारा माइंड ही हमें नेगेटिव करते रहता है, सोच सोच के। तो जब ओवर थिंकिंग कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेगेटिविटी का जो ये दायरा है या ये जो वाइब्रेशंस है अपने आप कम हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि आप किसके साथ में रहना पसंद कर रहे हैं। आप किसके साथ रह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो दिन भर शिकायत करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, इस दुनिया की बुराई करते हैं, तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ ये सही है और सचमुच दुनिया बहुत बुरी है, सचमुच दुनिया में इतनी शिकायतें हैं। और जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, जो जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिन्हें आप भी पसंद करते हैं, जिनकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों की जब साथ में आप रहना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत हद तक
पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातों से नेगेटिविटी नहीं आती। ठीक है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि आप खाना क्या खा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी खाना खाते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। आप जो खा रहे हैं यदि वह बहुत ही ज़्यादा तेल, मिर्च और मसालेदार है और साथ ही साथ यदि आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके शरीर के अंदर जाकर निगेटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। बिकॉज मांसाहार खाने से उस प्राणी का मांस जो आप खा रहे हैं, उस प्राणी का मांस जिसे आप खा रहे हैं, उसे मारते समय उसकी वाइब्रेशंस जो रहे होंगे गुस्से के, दुख के, दया के, तो वह वाइब्रेशंस ही आपके अंदर जाते हैं। दूसरी बात, आप खाना खाते समय यदि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और टीवी में कोई हॉरर पिक्चर चल रही है, कोई डरावना सीन चल रहा है या फिर कोई दुख वाली घटना चल रही है, रोने धोने का सीन चल रहा है या फिर कोई बहुत ही षड्यंत्र रच रहा है, इस तरह के जब वाइब्रेशंस को देखते हुए हम खाना खाते हैं तो सारे वाइब्रेशंस उस खाने के साथ अंदर चले जाते हैं, हमारी फीलिंग्स के अंदर घुस जाते हैं और हम ये जो सारा खाना है ये हमारे ब्लड में जाता है, हमारे हार्ट में जाता है, हमारे जो बॉडी को ये पोषकता प्रदान करता है। इसके साथ में जो ये वाइब्रेशंस मिले होते हैं वो भी हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचते हैं और उसकी वजह से हमें नेगेटिविटी फील होती है। तो खाना खाते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप खाना एकदम शांति से, प्रेम से खाएं और साथ ही साथ मांसाहार का बिल्कुल भी त्याग कर दें और सात्विक और राजसिक खाना खाएं। राजसिक भोजन में हम हर चीज खा सकते हैं जो हमें खाना है, तो अपने खाने पर जरूर ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड वो है कि हमेशा नया सीखते रहिए, नई नई चीज़ों को डेवलप करते रहिए, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। जब हम अपने आप को क्रिएटिव बना लेते हैं, जब नई चीज़ों को सीखते हैं, जब हमारा मन नई नई चीज़ों को और डेवलप करने में लगा रहता है तो हम निगेटिविटी को छोड़कर क्रिएटिविटी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और हमेशा जो नया काम है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, उसे हम सोचते रहते हैं कि इसमें और आगे कैसे बढ़ना है, इसमें और आगे कैसे बढ़ना है। और जब हमारा दिमाग उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वहीं पर फोकस हो जाता है, तो हम नेगेटिव कम हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसके बाद का जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आप खुद के लिए काम कीजिए, सेल्फ लव पर काम कीजिए। सेल्फ लव पर काम करने के लिए आपको खुद के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन को बढ़ावा देना है, जो आपके फिजिकल और मेंटल फिटनेस को स्टेबिलिटी देगा, जिससे आप बहुत जल्दी से किसी भी सिचुएशंस में डगमगाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, आप तटस्थ रहेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशंस आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, मैं इससे लड़ सकता हूँ, आई कैन मैनेज इट, मैं इसे आराम से समझ लूँगा, कर लूँगा। बिकॉज एवरी सिचुएशन, एवरी नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशंस इज पार्ट ऑफ लाइफ और उससे हैंडल करना, उसे मैनेज करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो नेगेटिव सिचुएशन यदि आ रही है तो उससे भी निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से निकालना सिखाएं। हमेशा तटस्थ रहें, खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था रखें। मुझे लगता है कि यदि आपने इतने भी प्रयास किए तो आप बहुत देर तक और बहुत समय तक और हमेशा के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। इवन आपकी जो नेगेटिव रहने की जो आदत है ना, वह भी आप छोड़ सकते हैं, छूट जाएंगे पूरी तरीके से।
तो आपको करना बस ये छोटे छोटे उपाय हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, उपयोगी लग रही है, आपके जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक लग रही है, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।